अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी जी। तो ऑर्डर है आज का फ्रेश मौसमी का जूस, गुलाब जामुन और है जी गाजर हलवा। जी लेमन जूस जो है वो फ्रेश स्वीट लेमन जूस जो है वो निकाल रहे हैं हस्बैंड मशीन में से, और मैं जो है जब तक गाजर हलवा गर्म कर लेती हूँ। गाजर हलवा गरम गरम ही अच्छा लगता है, फ्रिज में रखने के बाद थोड़ा ठंडा हो जाता है। उसमें लगा दिया मैंने मक्खन डालते ही वो मेल्ट हो गया था गाजर हलवा। और यहाँ से जो है गुलाब जामुन वो भी रेडी हो गए हैं। तो गुलाब जामुन जो है वो मैंने सुबह रेडी करके रख ही दिए थे। तो अब जी है इसके ऊपर हम पोर कर लेते हैं, बादाम की गार्निश कर देते हैं इसके ऊपर, जो दिखने में बड़ा मज़ेदार सा लगेगा आपको। जी बादाम जो है इसके ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे। ये देखिए जी, गुलाब जामुन और गाजर हलवा दोनों रेडी हो गए हैं। तो अब जो है अपने हस्बैंड के पास जाती हूँ, मैं देखती हूँ जूस जो है वो भी मेरे ख्याल में रेडी हो चुका है। तो ये देखिए जी, स्वीट लेमन जूस, मौसमी का जूस फ्रेश। क्या है? गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और स्वीट लेमन जूस। लीजिए जी, हमारी तीनों चीज़ें जो हैं रेडी हैं, और हस्बैंड जो है अच्छी तरह इसको लगा रहे हैं गिरा, ताकि बाहिफाजत जो है हमारे कस्टमर तक ऑर्डर पहुँचे। जी अगेन मुझे लग गया है ऑर्डर, तो अगेन क्या है, बारबेक्यू चीज़ पैटी बर्गर। तो चलें जी, इसका भी सामान रेडी कर लेते हैं। तो डॉन के जो है मैं बर्गर बन यूज़ करती हूँ इसमें, बारबेक्यू चीज़ पैटी बर्गर में। तो जी पैटी जो है उसको भी हम कर लेंगे फ्राई, और चूल्हों पे रख देंगे पैन और तवा। जी पैन में हम फ्राई कर लेंगे पैटी, चिकन पैटी है ये। चलें जी, और दूसरे चूल्हे पे हम कर लेंगे बन, हल्के से फ्राई कर लेंगे उसको। थोड़ा सा आपने जो है ऑयल इस तरह से स्प्रिंकल कर लेना है, पोर कर लेना है तवे पे, और बन जो है वो रख देने हैं तवे पे। फ्लेम हमारा मीडियम होना चाहिए, फ्लेम हाई नहीं होना चाहिए, ताकि जल भी ना जाए हमारे बन। और उसके ऊपर लगा देंगे लिड, ताकि एकदम अगेन फ्रेश हो जाए हमारे बन जो हैं। वो शॉपर में थे, तो हल्का सा पैटर्न आ जाएगा तो बड़ा फ्रेश से हो जाएंगे हमारे बन भी। तो बन को रखते हैं साइड पे, और अब इस पे लगा लेते हैं चीज़ स्लाइस पैटी पे। पैटी भी ऑलमोस्ट रेडी है। चलिए जी, इसके ऊपर अब हम लगा लेंगे चीज़ स्लाइस चीज़। इसको भी हल्का सा मेल्ट होने देंगे। मेल्ट होने के बाद जो है चीज़ स्लाइस बहुत मज़े का टेस्ट देता है। तो चलें जी, और फ्लेम कर देंगे हम बंद। चलिए जी, अब इसको कर लेते हैं रेडी। ग्रीन सॉस और रेड सॉस लगा लेंगे पहले, इसको स्प्रेड कर देंगे, और दूसरी तरफ हम लगा देंगे मेयोनीज़। मेयोनीज़ को भी स्प्रेड कर देंगे। आई होप आपको जो है मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी, और वीडियो को लाइक कर दिया करें, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर दिया करें। चलें जी, इसमें वेजिटेबल क्या क्या डलनी है जी, इसके ऊपर डलना है सलाद पत्ता डलता है, लेकिन सलाद पत्ता हमारे पाकिस्तान में बहुत कम, बहुत ही नायाब है जी। कभी मिलता है तो हम ले लेते हैं, हालांकि इम्तियाज़ मॉल बहुत बड़ा माल है बहावलपुर में, तो उस पर भी बहुत नायाब हो जाता है। कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। तो फिर इसका रिप्लेस है बंद गोभी, तो वो तो हर सीज़न में होती है, फिर हमारे पाकिस्तान में भी खैर वाफर मिकदार में पाई जाती है। तो फिर हम बारीक बारीक कट कर लेंगे जी बंद गोभी, वो भी बहुत अच्छी लगती है, बारबेक्यू चीज़ पैटी बर्गर हो या अंडा शामी बर्गर हो। और उसके बाद हम जो है इसके ऊपर बारबेक्यू सॉस है वो पोर कर देंगे। हल्का सा मस्टर्ड जो है वो भी इसके ऊपर डाल देंगे, टेस्ट बहुत इन्हेंस हो जाएगा इससे। और मेरे पास है ये पैकिंग चाट मसाला, भूल गई थी, सॉरी, याद आ गया। चाट मसाला हल्का सा डालते तो टेस्ट जो है वो अच्छा हो जाता है। तो बटर पेपर में इस तरह से इसको रैप करके, तो फिर डब्बा है बर्गर का, तो उसके अंदर इसको डाल देंगे। ये देखिए जी, अच्छे से हो गया है पैक। तो अब कर लेते हैं पैकिंग। टाइम जो है हो गया है मेरा
رائڈر دیکھتے ہیں باہر کھڑا ہوگا. تو ارائیو تو لکھا آ رہا ہے مشین پہ. اب دیکھو گلی میں کال نہیں آئی ہے ورنہ رائڈر کی کال آ جاتی ہے. تو یہ دیکھیے جی میں آ گئی ہوں گلی میں کیونکہ رائڈر میری گلی میں نہیں تھا. تو میں دیکھتی ہوں ساتھ مین گلی جو ہے شاید وہاں ہو کیونکہ آرڈر ٹھنڈا ہو جائے گا ورنہ میں تو دروازے پہ ہی دے دیتی ہوں. اور مجھے یہ ہوتا ہے کہ آرڈر ٹھنڈا نہ ہو کسٹمر کا. تو وہ سامنے رائڈر جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے بیٹھا ہوا ہے. شاید اس کی بائک میں کوئی مسئلہ ہو گیا تھا. تو یہ دیکھیے جی میرا ہو گیا ہے آرڈر کمپلیٹ. تو رائڈر کو ہم پک کروا کے ہم چلتے ہیں گھر. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. تھینکس فار واچنگ اینڈ اللہ حافظ.